हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। तो आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इस चैनल पे मैं काफी सारा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो डालते रहता हूँ। आप जिन लोग जुड़े नहीं है वो जुड़ जाइए चैनल के साथ। और इसमें आपको अगर याद होगा तो मैंने एक्चुअली पाइथन के ऊपर जो हिस्ट्रिकल स्टॉक डेटा एनालिसिस उसके ऊपर कुछ 4-5 वीडियो बनाया था। और उसमें मैं बेसिकली एक स्कैनर चलाता हूँ, मेरा पर्सनल स्कैनर। अगर मैं आपको स्कैनर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये है स्कैनर। ये क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अगर आप टेलीग्राम चैनल में हो तो इसमें देखिए मैं 2 स्टॉक का लिस्ट देता हूँ, जिसमें NSE स्टॉक लिस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक फ्रॉम माय स्कैनर, वो किस बेसिस पे काफी सारा पैरामीटर्स है वो स्कैन करते 1 से 1,500-2,000 स्टॉक को स्कैन कर सकता है। और ये वॉल्यूम डेटा किस किस कंपनी में हाई वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है, जिसका ट्रेंड अप है तो उसका डेटा। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस डेटा शीट में क्या है। देखिए कुछ चीज है, इसके ऊपर मैंने शायद पिछला भी एक वीडियो बनाया। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह आप मेरा स्कैनर से स्टॉक एनालिसिस इन पाइथन स्कैनर, तो ये चीज आपको दिख जाएगा। तो ये पाइथन के ऊपर जो इंस्टॉलेशन से लेकर हर चीज इसमें दिया हुआ है। हालांकि अगर नहीं भी दिया हुआ है तो मैं इसमें बता देता हूँ आप किस तरह रीड करेंगे। अभी ये जो स्कैनर से आया हुआ लिस्ट, इसको आप किस तरह यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ी जूम आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कई सारे लोग होंगे जो मोबाइल पे देखेंगे, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ कंपनी, मतलब ये है कि कौन सी कंपनी का नाम है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का फुल फॉर्म नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म जो सिंबल होता है वो दिया हुआ है। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इस कंपनी जो मतलब लास्ट डे क्लोज हुआ, आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ पे देखिए 7th of January 2023। तो 6th of January ये फ्राइडे था, यस्टरडे इट वाज फ्राइडे। तो फ्राइडे ये जो कंपनी कौन सी दाम में क्लोज हुआ, ना हुआ कौन सी दाम में क्लोज हुआ, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद आया ट्रेंड मतलब ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। देखिए ट्रेंड के ऊपर मैंने काफी सारा अच्छा वीडियो बनाया, 1 2 3 बनाया। तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो डाउ थ्योरी का बेसिस पे आप किस तरह अप ट्रेंडिंग स्टॉक और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को जज करेंगे, उसी बेसिस पे ये मेरा स्कैनर भी काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2HH मतलब 2 हायर हाई, 2HL मतलब 2 हायर लो। देखिए स्टॉक जब चलता है ना वो इस तरह चलता है, जो हायर हाई बनाता है इस तरह चलता है। अगर दोनों हायर हाई इस तरह है, मतलब ए हाई और ए हाई ऊपर है एक दूसरे का, तो 2 आएगा। अगर ये 3 होगा तो ये 3HH आएगा। इस तरह लो अगर होगा तो 3HL आएगा। तो हर तरह सेटअप को ना आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह कोई बन रहा है, इस तरह कोई बन रहा है। देखिए हायर हाई नहीं बना रहा है, लेकिन ये जो लो है ना ये हायर है। ट्रायंगल पैटर्न, वेज पैटर्न जो भी बोलिए, मैं उसको कंप्यूटर के जरिए फिल्टर कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 2 2 2, इसमें 3 हाई हाई 3 हाई लो, मतलब लास्ट जो 3 हाई है एक दूसरे का ऊपर है, लो है एक दूसरे के ऊपर है। तो डाउ थ्योरी भी यही कहता है, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है ए नेचर होगा। तो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टॉक मुझे ढूंढ के दो। और इसमें देखिए 3HL मतलब क्या है, 3 हायर लो, लेकिन हाई के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब क्या है, जो हायर हाई ये नहीं बना रहा है, ये इस तरह बना रहा है, इस तरह बना रहा है। धीरे धीरे जो लो है ऊपर है, लेकिन हायर हाई नहीं बना रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये वेज पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है। तो आप समझ रहे हो ना कंप्यूटर के जरिए आप किस तरह स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। तो ये जो डेटा शीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके जरिए आप काफी सारा चीज इससे इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर को रीड करना आना चाहिए दोस्तों। तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। ये RS है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये RSI नहीं है, RSI ये हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये आपका RSI है। लेकिन RS मतलब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अलग है। आपको अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कौन सी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उसको फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 63 मतलब 63 ट्रेडिंग डेज मतलब लास्ट 3 महीना, 62 मतलब लास्ट 2 मंथ में, 21 मतलब लास्ट 1 महीने में। तो क्या है, सबका एक ही बात है लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग है। इसमें कह रहा है ये 2.8 मतलब मान लीजिए कि निफ्टी लास्ट 3 मंथ्स 10% अप हुआ, और उसी टाइम कोई कंपनी जो अप हुआ वो है 30%। तो मैं कंपनी का जो इंक्रीमेंट है उसको मैं डिवाइड करूंगा जो निफ्टी या इंडेक्स का इंक्रीमेंट। तो इसको मैं काट दूंगा तो क्या आया 3, मतलब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा 3। यहाँ पे 2.8 मतलब ये 28% आया और
निफ्टी आया 10%, ऐसा नंबर तो ये नहीं होगा, ऐसा हो सकता है निफ्टी 20%, कोई 60%, तो भी 3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उल्टा भी हो सकता है, निफ्टी 10% डाउन हुआ और ये डाउन नहीं हुआ, ये 10% अप हुआ, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो इसको प्लस में 20 माना जाएगा। ठीक है, ये डाउन हुआ है, डाउन तो हुआ ही नहीं, उल्टा ऊपर गया। तो बहुत सारा पैरामीटर है, वो मैथमेटिक्स है, मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, 3 महीने का बेसिस पे कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, 2 महीने में, लास्ट ऑन मंथ में कौन है। तो आप देख सकते हो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मतलब 1000 कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न दिया है, आप देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट जो कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है लास्ट, देखिए एटलीस्ट ये जो 20 ऑन डेज में, क्योंकि मैं इसी का बेसिस पे इसको मैं सजा रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी अलग अलग हो सकता है, लेकिन लास्ट 20 ऑन डेज में जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वो है फैक्ट दिया, उसके बाद नावा दिया, उसके बाद संदेश दिया, उसके बाद उषा मार्ट दिया, इसी पैटर्न में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो मुझे बताएंगे। तो आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो सबको पता है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसका वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप आरएसआई देख सकते हो। अभी बात ये है कि इस वीडियो में मैंने जो अपडेट किया, पिछला जो स्कैनर था, देखिए स्कैनर दोस्तों किस तरह काम करते हैं, ये स्कैनर में आपको दिखा देता हूं। ये हो गया मेरा स्कैनर, ये वॉल्यूम स्कैनर, ये नॉर्मल स्टॉक स्कैनर। ये स्कैनर में बांग्लादेश का मार्केट, अमेरिकन मार्केट, इंडियन मार्केट, हर किसी मार्केट के लिए मैंने बना के रखा, क्योंकि हर जगह से मेरा स्टूडेंट है। ये मैं अपना जो पेड स्टूडेंट है उनको मैं फ्री में दे देता हूँ। काफी सारा टूल्स, मेरा जो भी टूल्स है मैं फ्री में ही देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह काम करते हो। जब मैं इसको चालू करूंगा, अब देखिएगा काफी सारा मैंने पैरामीटर लगा रखा है। इस मूविंग एवरेज से ए होना चाहिए, इसका आरएसआई ए होना चाहिए, इसका मूविंग एवरेज या वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए, कंसोलिडेशन ऐसा होना चाहिए। काफी सारा मेरा जो भी स्कैनर है, अपना अपना स्टाइल लोगों का होता है, ये मेरा स्टाइल है। तो मैं डेटा एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ और डेटा के जरिए में डिसीजन लेता हूँ और उसी बेसिस में स्टॉक को फिल्टर करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं कि 1-1.5 स्टॉक को मैं खुद बैठ के देखूं। तो इसलिए कंप्यूटर किस तरह कर रहा है आप देखिए, यहाँ पे आप अगर नीचे देखते रहेंगे, ये स्कैन चालू करेगा। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इंटरनेट से देखिए रिलायंस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर से चालू करके एचडीएफसी बैंक 1 2 3 करके आपको नंबर दिख रहा है, एक एक स्टॉक को स्कैन कर रहा है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये बेसिकली इंटरनेट से 2 साल 3 साल जितना भी डेटा मैंने बताया वो डेटा को डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करके इसका ट्रेंड देख रहा है, कंसोलिडेशन देख रहा है, वॉल्यूम देख रहा है, प्राइस एक्शन देख रहा है, हर चीज कंप्यूटर आपके लिए कर रहा है। उसके बाद मैंने जो जो पैरामीटर सेट किया, मैंने कंप्यूटर को बताया कि अगर किसी स्टॉक में इस तरह है, अप ट्रेंड है, ये पैरामीटर है, तभी मुझे देखा है, नहीं तो मुझे उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कंप्यूटर को बताया। अब ये कर रहा है इस तरह 1-1.5 स्टॉक को करेंगे, 4-5 मिनट से 10 मिनट टाइम लेते हैं। टाइम तो लगेगा कि दोस्तों अब 10 मिनट में मिल जाएगा 1000 स्टॉक। मैं खुद करने बैठूंगा तो 7 दिन लगेगा, तो मेरा टाइम तो बच रहा है ना। तो इस तरह ये जो चीज आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि और क्या क्या आपको दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसोलिडेशन एंड मीन मतलब एवरेज, कंसोलिडेशन मतलब कितना दिन वो कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर लगाया वो 12% के अंदर अगर कोई इस तरह कंसोलिडेशन कर रहा है, तो उसको मैं देखना चाहता हूँ कि कितना दिन से कर रहा है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर पहला जो पैरामीटर 2 मतलब 2 दिन, उसको देखने का जरूरत है, ये मिनिमम 10 डेज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, क्योंकि इसका बेसिस पे अगर फिल्टर करूंगा ना तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक को भी छोड़ देगा, इसलिए इसका बेसिस पे मैं फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं डेटा को देख रहा हूँ कि इसमें कंसोलिडेशन है कि नहीं है। कंसोलिडेशन के ऊपर भी मेरा अलग स्कैनर है, जब मैं केवल कंसोलिडेशन को देखना चाहता हूँ उसका मेरा अलग स्कैनर है। दोस्तों मेरे पास हर टाइप का स्कैनर है, मैं किसी इंडिकेटर नहीं देखता हूँ, मैं खुद अपना इंडिकेटर बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर चाहिए तो आप ऑफकोर्स मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये जो मीन है ना, मीन मतलब एवरेज, मतलब जितना दिन कंसोलिडेट हो रहा है, इसका ऊपर का एक रेंज है, नीचे का रेंज है, इसका अगर एवरेज निकालो तो बीच वाला कोई निकलेगा, वो प्राइस कितना है, मतलब कितना प्राइस है, इसका पीछे क्या कारण, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। अभी मैं नीचे जाके देखता हूँ किस में ज्यादा, इसमें देखिए 8 दिन कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरा 10 से 15-20 दिन का कंसोलिडेशन में, इसमें 9 दिन हो रहा है, स्टिल मैं इसको नहीं देखूंगा। मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है जो 17 डेज से कंसोलिडेशन हो रहा है, 17 डेज से कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों। एक कौन है, इसको हम देखते, जो 17 डेज कंसोलिडेशन हो रहा है उसको मैं देखूंगा। ये होता है इसको मैंने काफी जूम इन कर दिया, इसको मैं थोड़ी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 17 डेज से कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जो कंपनी, ये कौन है, ये है DFM फूड्स।
DFM फूड्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 455.7 में इसने क्लोज हुआ। इसका अगर मैं ट्रेंड देखूं तो 3 हायर हाई हायर लो है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई है 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, सब ये इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इसका अगर RSI देखूं तो 62, इसका अगर मैं कंसोलिडेशन देखूं ये 17 डेज से कंसोलिडेट हो रहा है और इसका जो मेन प्राइस है 449 दोस्तों। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं इसका चार्ट को ओपन करूंगा, उसमें चार्ट में जाके मैं आपको दिखाऊंगा DFM फूड एक्चुअली वो कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आज मैं 7 जनवरी में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो है मैं इसका जो बात कर रहा हूँ वो है आपका लगभग मतलब पिछला दिन, मतलब फ्राइडे 6 जनवरी का है। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे DFM फूड्स में जाना है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर थोड़ी स्लो चल रहा है क्योंकि काफी सारा काम चल रहा है। यहाँ पे स्कैनर चल रहा है, देख रहे हैं 139 तक इसने स्कैन कर दिया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अभी मेरा जरूरत नहीं है, ये फालतू मेरा कंप्यूटर के स्लो कर रहा है, इसको मैं बंद कर। तो दोस्तों इसमें मैं DFM फूड को खोलना चाहता हूँ और उसमें मैं देखना चाहता हूँ ये कंसोलिडेशन 17 डेज का जो मैं बोल रहा हूँ हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे DFM फूड्स NSE का आ गया है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ DFM फूड दिखा रहा हूँ और इसका कंसोलिडेशन देखिए हो रहा है कि नहीं। इसका अगर आप देखेंगे तो देखिए काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, वॉल्यूम भी है, ट्रेंड भी आप है, सारा चीज है। तो इसका अगर देखेंगे कंसोलिडेट हो रहा है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसी तरह मैं कंसोलिडेशन को ढूंढता हूँ, किस तरह, ये स्कैनर के जरिए। तो इसको आप भी यूज कर सकते हो, फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है, मैंने जैसे बताया, और उसका मीन प्राइस भी आपको दिख रहा है। तो मीन प्राइस क्या है, मीन प्राइस मतलब एवरेज प्राइस, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मीन प्राइस इस तरह एवरेज प्राइस जो होता है, इसी एवरेज प्राइस को मैं देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ, अभी देखिए मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि इसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह मूव कर रहा है। अभी मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन ऊपर भी कहीं कर सकता है, नीचे भी कहीं कर सकता है और यहाँ पे भी कहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट से पहले ना इस तरह कंसोलिडेशन होता है। अगर ये इस तरह होता है, अभी मुझे इसका मीन प्राइस पता है और मेरा जो हाई पॉइंट है ना, हाई प्राइस है, जो टॉप बनाया था जहां ये सब दाम मुझे पता है स्कैनर के जरिए, क्योंकि वही से मैं ये जो हायर लो में ट्रेंड निकाल रहा हूँ। तो मैं कंपेयर करूंगा कि जो मेरा मीन प्राइस है ये हाई से कितना ऊपर या नीचे है। तो उसमें क्या है ना, ये जो वेज पैटर्न हो गया या ब्रेकआउट पैटर्न हो गया, ये सब मेरे पास आ जाएगा स्कैन होके। तो इसलिए मैं ये मीन प्राइस को ऐड किया। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या उद्देश्य है। ये आपको मिल जाएगा अगर आप स्टूडेंट में हो, आगे जाकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं हो तो कुछ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर चीज फ्री में नहीं दे सकता दोस्तों, इसमें काफी सारा मेहनत है। लेकिन इसी तरह देखिए किसी की मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ कि 29, ये इसका मीन प्राइस 944, इसका मैं अगर कंपेयर करूँ तो कौन सी कंपनी है, ये है सुंदरम एफेस्ट। अगर आप इसको देखेंगे ये 3 हायर हाई बनाया, सॉरी 3 हायर लो बनाया और इसका ये रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी हाई है, RSI हाई है, तो मतलब ये बाइंग जोन में ही है। ये सब के अलावा भी और एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम स्पाइक। मतलब मान लीजिए मैं वॉल्यूम के ऊपर एक वीडियो बनाया दोस्तों, यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें दिख जाएगा, आप वो से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगर आप वॉल्यूम रीडिंग समझ जाते हो ना तो आपको काफी सारा चीज समझ में आ जाएगा। अभी मान लीजिए एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, इस तरह जो वॉल्यूम दिखता है। अभी एक दिन ना ऐसा अचानक स्पाइक आया। अब ये क्यों आता है, ये जो स्पाइक है कि नहीं, तो मतलब काफी सारा बाय हो रहा है, ये मैं देखने के लिए वॉल्यूम स्पाइक। तो वॉल्यूम स्पाइक का जो नंबर है, जो एवरेज वॉल्यूम है ना, उससे कितना गुना ज्यादा है, 19 गुना ज्यादा है, 6 टाइम ज्यादा है, 11 गुना ज्यादा है। और ये ज्यादा वॉल्यूम जब आया वो कौन सी डेट पे आया, देखिए 6 जनवरी, मतलब ये किसी कंपनी का है वो ढक गया, लेकिन 6 जनवरी पे आया। ये क्या, अब आपके पास तो ये सब अवेलेबल है, ये लिस्ट, वह सब देख लीजिएगा इसको। देखिए इसमें 19 गुना वॉल्यूम आया, कब है, 30 दिसंबर 2022, क्योंकि 7 जनवरी में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह वॉल्यूम स्पाइक को हम देख सकते। तो इसमें कितना कुछ है दोस्तों, देखिए इसमें आपको प्राइस पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चला, RSI, कंसोलिडेशन, मीन, वॉल्यूम स्पाइक, कब वॉल्यूम आ रहा है। इस तरह अगर नीचे जाएंगे तो 19 गुना वॉल्यूम आ गया, कहीं पे इसी तरह वॉल्यूम आते रहेगा। तो मैं एक्चुअली क्या करूंगा, आगे जाकर और एक अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मैं जूम आउट कर रहा हूं तो मुझे स्टॉक का नाम नहीं दिख रहा है। तो स्टॉक का नाम एक बार मैं पहले दे दिया और एक बार मैं लास्ट में दे दूंगा, कि मैं जब राइट साइड देखूंगा तब मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए 12 गुना, 15 गुना इस तरह वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम पता है आपको, कंसोलिडेशन पता है, 17 गुना वॉल्यूम आया। देखिए किसी में इस तरह वॉल्यूम आते जा रहा है। तो आप यहाँ से देख के दोस्तों काफी अच्छे से ये सही स्टॉक को चूज कर सकते। इसी तरह वॉल्यूम के ऊपर, केवल वॉल्यूम के ऊपर मैंने दिया, देखिए वॉल्यूम ज्यादा किस में है, ए हो गया एवरेज वॉल्यूम। बेसिकली ये वॉल्यूम को मैंने क्यों किया,
एवरेज वॉल्यूम भी यहाँ पे दे दिया। वॉल्यूम स्पाइक का हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में आया उसको पहले दिखाओ, उसके बाद वाला दिखाओ, तीसरा वाला दिखाओ। तो इसी हिसाब से ये स्टॉक का नाम को ये अरेंज कर रहा है और कौन सी डेट में वॉल्यूम आया ये भी आपको दिखा रहा है, ट्रेंड भी आपको दिखा रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आपको दिखा रहा है। क्यों? अगर किसी का दाम 10 का नीचे है, पेनी स्टॉक है, मैं उसको नहीं दिखूंगा, ट्रेंड देखूंगा किस में कौन सा ट्रेंड है। तो इतना सारा डेटा दोस्तों आपको दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी इसके बाद इस ग्रुप में मैं जब शेयर करूंगा तो आप वहां से अच्छा डिसीजन ले सकते। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए और ये इंपॉर्टेंट डेटा मैं चाहूंगा आप शेयर लाइक कीजिए मत कीजिए, लेकिन इसको यूज कीजिए अपना ट्रेडिंग में। मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि इतना सारा डेटा प्रोवाइड करने के बाद भी आप लोग लॉस कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब को यूज करना आना चाहिए आपको, डेटा एनालिसिस आना चाहिए। अदरवाइज मुश्किल है मार्केट में काम करना, मतलब इसमें बहुत सारा स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको बीट करना है तभी आप पैसा बना पाएंगे। तो ये सब डेटा को देख के कहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रहा है ये सब आपको जज करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और जितना सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके जरिए आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के बारे में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप में कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।